नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है और इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। हालात देखकर डर लगता है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। हर दिन नए लोग इस कतार में जुड़ते जा रहे हैं। इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। अगर हम अभी नहीं चेते तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। बेरोजगारी का असर समाज के हर हिस्से पर पड़ता है। इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यह समस्या हर दिन और गंभीर होती जा रही है। यह दिखाता है कि यह समस्या बहुत गहरी है। इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसका असर लोगों पर, परिवारों पर और देश की तरक्की पर पड़ता है। बेरोजगारी से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। काम न मिलने से गरीबी और असमानता बढ़ती है। इससे समाज में असंतोष भी फैलता है। यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये उन लोगों की जिंदगी है जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी काबिलियत बेकार जा रही है। उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। ये सिस्टम की नाकामी दिखाता है जो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये सरकार, कंपनियों और आम लोगों के लिए एक चेतावनी है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें इस समस्या की गंभीरता समझनी होगी। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। हमें मिलकर हल ढूंढना होगा। हर किसी को इसमें अपना योगदान देना होगा। इंडिया का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। अगर हम अभी कदम उठाएं तो हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। बेरोजगारी की वजह समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हल निकलेगा। बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। एक बड़ी वजह है पढ़ाई और नौकरी में अंतर। हमारे शिक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं जो इस अंतर को और बढ़ा देती हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोगों के पास वो हुनर नहीं है जो आजकल की नौकरियों में चाहिए। यह एक बड़ी समस्या है जो हमें जल्द से जल्द सुलझानी होगी। हमारी पढ़ाई में रट्टा मारने पर जोर दिया जाता है, न कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर। इस वजह से छात्र असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लोग नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव से ये समस्या और भी बड़ी होती जा रही है। नई तकनीकें पुरानी नौकरियों को खत्म कर रही हैं। ऑटोमेशन की वजह से कई जगहों पर नौकरियां जा रही हैं। मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा और नौकरियां कम होती जाएंगी। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कोविड-19 ने भी बहुत बुरा असर डाला। इस महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन और मंदी की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इस महामारी ने दिखा दिया कि कुछ सेक्टर कितने कमजोर हैं और हमें और मजबूत बनने की जरूरत है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बेरोजगारी में एक अजीब रोल है। ये ज्यादातर लोगों को काम देता है, लेकिन ये नौकरियां पक्की नहीं होती और इनमें कोई सुविधा नहीं मिलती। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों का शोषण होता है। उन्हें अक्सर सोशल सिक्योरिटी और दूसरे फायदे नहीं मिलते। इससे गरीबी और अनिश्चितता का चक्र बन जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थोड़ी मदद तो करता है, लेकिन यह कोई पक्का हल नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड करने की जरूरत है। इससे लोगों को बेहतर हिक्यू और सुरक्षा मिलेगी। इससे सरकार को भी ज्यादा टैक्स मिलेगा और समाज में समानता आएगी। खाली कुर्सियां, खोखले वादे, सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में खाली जगह बेरोजगारी की समस्या को और बड़ा बना देती है। सरकारी दफ्तरों में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं। ये नौकरियां देने और जरूरी सेवाएं देने का एक मौका छूट रहा है। इन खाली जगहों के पीछे कई वजहें हैं। सरकारी कामों में देरी, पैसों की कमी और नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी। इस समस्या को हल करने के लिए भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा और पैसे का इंतजाम करना होगा। सरकारी नौकरियां भरने से कई फायदे होंगे। इससे हुनरमंद लोगों को नौकरी मिलेगी। इससे सरकारी सेवाएं भी बेहतर होंगी। इससे आम लोगों को फायदा होगा और देश की तरक्की होगी। रोजगार की राह, शिक्षा, कौशल और बिजनेस। इंडिया की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कई तरीके अपनाने होंगे। एक जरूरी चीज है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। रट्टा मारने की जगह प्रैक्टिकल स्किल्स और सोचने समझने की क्षमता पर जोर देना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप को पढ़ाई का हिस्सा बनाना होगा। इससे बच्चों को नौकरी के लिए जरूरी हुनर मिलेंगे।
अच्छी शिक्षा में पैसा लगाना भविष्य में निवेश करना है। दूसरी जरूरी चीज है बिजनेस को बढ़ावा देना। इंडिया में बिजनेस करने का जज्बा है, लेकिन नए बिजनेस शुरू करने वालों को सरकारी नियमों और पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। सरकार को छोटे और मंझोले बिजनेस के लिए मदद करनी चाहिए। इसमें नियमों को आसान बनाना, लोन देना और नई सोच को बढ़ावा देना शामिल है। सबकी जिम्मेदारी एक उज्जवल भविष्य की ओर। बेरोजगारी से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। हर व्यक्ति, हर संस्था और हर समुदाय को अपना योगदान देना होगा। कंपनियों, स्कूल कॉलेजों, समाज सेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनके हुनर बढ़ाने चाहिए। इससे न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्हें ज्यादा लोगों को नौकरी देने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। नई नौकरियों का सृजन और मौजूदा नौकरियों का संरक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। स्कूल कॉलेजों को इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई आजकल की जरूरतों के हिसाब से हो। इससे छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। समाज सेवी संस्थाएं ऐसी नीतियों के लिए आवाज उठा सकती हैं जो रोजगार को बढ़ावा दें। वे समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी कर सकती हैं। वो नौकरी ढूंढने वालों को ट्रेनिंग और मदद भी दे सकती हैं। इससे लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। आम लोग अपने नेताओं से जिम्मेदारी मांगकर योगदान दे सकते हैं। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। बेरोजगारी की चुनौती बड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक साथ मिलकर और कोशिश करके इंडिया एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां हर किसी को काम करने और आगे बढ़ने का मौका मिले। यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।